नमस्कार साथियों, आज हम महाभारत के ऐसे अध्याय के बारे में जानेंगे जिसमें जयद्रथ की दुर्गति के बारे में जानकारी दी गई है। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी दासी और पुरोहित दोनों ही थे। उसी समय सिद्धू देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से साल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकासी से कहा, कोटिक तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए साल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्याता पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने वाले ही हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयप्रद के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयप्रद ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सोबीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामंद जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बिठा लिया। गुरु दोम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसी वही भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहाँ से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु दोम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटने लगे, भीम तथा अर्जुन ने लपककर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घुसों से उसकी मरम्मत करने लगे। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घुसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के कछों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुस्सला के वधेयों को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। यह सुनकर जयद्रथ कांतिहीन हो गया, लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से चला गया। वहाँ से वन में जाकर जयद्रथ को भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में पांचों पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजय है और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पाशुपतेय शस्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। आपको सुनकर ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद साथियों।